Hello everyone, this is Vaishali Udda. Today's our topic is thinking. थिंकिंग कॉग्निटिव प्रोसेस का बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। बेसिकली होता क्या है, जब भी हमारे पास कोई प्रॉब्लम आती है फिर हमारा मेंटल प्रोसेस होने स्टार्ट होते हैं, मेंटल एक्टिविटीज़ होती है, उसके बाद हम प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। तो जो भी मेंटल एक्टिविटीज़, मेंटल प्रोसेस प्रॉब्लम के आने से उसके सॉल्यूशन तक हुआ, उसे हम थिंकिंग कहते हैं। ये सिंबॉलिक कैरेक्टर्स का होता है, मतलब कि इसमें हम इमेज, आइडियाज़ और कॉन्सेप्ट का यूज़ करते हैं इस प्रोसेस को करने के लिए। अब आते हैं टाइप्स ऑफ थिंकिंग। आप इसको ऐसे याद कर सकते हो, PCR और C को हमने ट्रिपल कर दिया, PCCR। तो P4 हो गया परसेप्चुअल, एक C से हो गया कॉन्सेप्चुअल, एक C से क्रिएटिव, एक C से क्रिटिकल, एक एंड R से हो गया रिफ्लेक्टिव। अब आता है परसेप्चुअल थिंकिंग। परसेप्चुअल थिंकिंग सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ थिंकिंग होता है। ये बेसिकली एनिमल्स और चिल्ड्रन यूज़ करते हैं। इसमें क्या होता है, एक्चुअल ऑब्जेक्ट और इवेंट का होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि बिना एक्चुअल इवेंट्स और ऑब्जेक्ट के हम किसी चीज़ को परसीव नहीं कर पाएंगे। ये प्रोसेस होता कैसे है, जब भी हमारे पास में कोई एक्चुअल ऑब्जेक्ट और इवेंट्स होता है तो हम उसको परसीव करते हैं और फिर अपने पास्ट एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग थिंकिंग प्रोसेस करके उसको इंटरप्रेट करते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे अगर हम किसी बच्चे को कलर दे दें और उसने पहले से ही वो कलर देख रखे हों, तो वो थिंकिंग प्रोसेस करके उन कलर को ईजिली परसीव कर पाएगा और शेड्स बता पाएगा कि ये ब्लू है, ये ब्लैक है, ये ग्रीन है। अब नेक्स्ट आता है कॉन्सेप्चुअल थिंकिंग। कॉन्सेप्चुअल थिंकिंग में एक्चुअल ऑब्जेक्ट और इवेंट्स का होना नेसेसरी नहीं होता है, ये सुपीरियर होता है परसेप्चुअल से। तो अब इसमें एग्जांपल आता है, अगर किसी कंपनी में प्रोडक्शन का लेवल डाउन जा रहा है, एक्सपोर्ट नहीं हो रहा है इतना, तो उसका मैनेजर उसके प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए जो भी थिंकिंग करता है, कॉन्सेप्चुअल आइडियाज़ लगाता है, वो सब कॉन्सेप्चुअल थिंकिंग होती है, जिसमें प्रॉब्लम भी खुद ही बनाते हैं हम और उसका सॉल्यूशन भी खुद ही ढूंढते हैं। ये बेसिकली थिंकिंग होती है साइंटिस्ट की, जो नई नई प्रॉब्लम्स को डिस्कवर करते हैं और फिर उनका सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करते हैं। ये किसी पे प्री एस्टैब्लिश रूल पे बाउंड नहीं होता है कि ये रूल बना दिया तो इसी के ऊपर हमें, ये अपना खुद नया क्रिएटिव सोचता है। अब आता है क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग हाई ऑर्डर वेल डिसिप्लिन थिंकिंग होता है। इसमें हम यूज़ करते हैं, फिर उसके बाद हम उनको इंटरप्रेट करते हैं, एनालाइज करते हैं और एक ऐसे रिजल्ट पे पहुंचते हैं जो एक अनबायस्ड हो, रियलेबल हो। ये मोस्टली यूज़ किया जाता है जब भी कोई नर्स अपने पेशेंट की केयर देती है, तो उसमें वो क्रिटिकल थिंकिंग यूज़ करती है कि बेसिकली उसको किस चीज़ की नीड है और क्या क्या हम दे सकते हैं उसको। फिर आता है रिफ्लेक्टिव में, और दूसरा मीनिंग है लॉजिकल। इसमें क्या होता है, इसमें कोई ट्रायल और एरर मेथड नहीं यूज़ होता। इसमें जो भी फैक्ट्स हैं उनको लॉजिकली ऑर्डर में लगाया जाता है और उसके बाद एक कंक्लूजन पे पहुंचा जाता है, प्रॉब्लम के सॉल्यूशन पे पहुंचा जाता है। इसमें कोई भी ट्रायल और एरर मेथड यूज़ नहीं होता। बेसिकली इसमें हम यूज़ करते हैं तो सिर्फ यूज़ करते हैं लॉजिक्स। नेक्स्ट आता है टू मेन्स टाइप ऑफ थिंकिंग और है, जिसमें आती है कंट्रोल थिंकिंग और फ्री थिंकिंग। कंट्रोल थिंकिंग ऐसी थिंकिंग होती है जो एक रेगुलेटेड थिंकिंग होती है और कंट्रोल होती है। ये कहीं ना कहीं रियलिटी के बेसिस पे ही थिंकिंग की जाती है और इसका मेन जो एम होता है वो होता है किसी चीज़ को, किसी गोल को अचीव करना, किसी एंड आउटकम पे पहुंचना, किसी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन तक पहुंचना। जबकि जो फ्री थिंकिंग होती है उसमें कोई बाउंडेशन नहीं होती है, वो फ्रीडम होती है कुछ भी सोचने की। इसमें कोई टाइम लिमिट नहीं होती है, कोई स्पेस नहीं होता है और इसमें इंडिविजुअल की कोई डिज़ायर नहीं होती है किसी आउटकम पे पहुंचने की या फिर किसी गोल पे को अटेंड करने की। इसमें आता है रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिएटिव थिंकिंग। जबकि फ्री थिंकिंग में आता है इमेजिनेशन, डे ड्रीमिंग। अब आता है रीजनिंग।
रीजनिंग एक मेथड है किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढने का। ये हाईली स्पेशलाइज्ड थिंकिंग है। इसमें होता क्या है, इसमें हम यूज़ करते हैं एक स्टेप वाइज सिस्टमेटिक वे, जिसमें हम कॉज और इफेक्ट के बीच में रिलेशनशिप डेवलप करते हैं। मतलब वो चीज़ हुई किस वजह से है और उसका इफेक्ट क्या है, इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करके हम उसकी प्रॉब्लम की सॉल्यूशन तक पहुंचते हैं। तो इसकी डेफिनेशन ये है, रीजनिंग इज ए स्टेप वाइज थिंकिंग विद ए पर्पस और गोल इन माइंड। ये एक स्टेप वाइज थिंकिंग है जिसका पर्पस होता है किसी गोल पर पहुंचना। अब रीजनिंग के भी दो टाइप्स होते हैं, इंडक्टिव रीजनिंग और डिडक्टिव रीजनिंग। इंडक्टिव रीजनिंग का मतलब होता है अगर हम किसी चीज़ को ऑब्जर्व करके फिर उसके बाद में उसकी हाइपोथेसिस बनाएं और फिर एक थ्योरी दे दें। मतलब कि हमने स्टेप वाइज ऐसे किया कि पहले हमें किसी चीज़ को ऑब्जर्व किया, अच्छा ये ऐसे होता है, फिर उसके बारे में अपने हाइपोथेसिस बनाए, देन हमने एक थ्योरी दी। तो ये होता है इंडक्टिव रीजनिंग। डिडक्टिव रीजनिंग एकदम इसका अपोजिट है। उसमें होता क्या है, उसमें हम जनरल प्रिंसिपल यूज करते हैं।